चलिए जी चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें केवल और केवल इंट्रो पार्ट रहेगा, ठीक। अच्छा, इस चैप्टर का नाम क्या है? इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा, चैप्टर का नाम स्टार्ट होता है इन्वर्स। तो ये जब भी कोई टीचर समझाएगा, इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा, तो इस चैप्टर को कभी यहाँ से हम समझा ही नहीं सकते, हम इसको समझाएंगे उल्टे से। समझना कैसे? सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि फंक्शन क्या होता है। बेटे अब देख लो, बात नहीं करो। फिर समझना पड़ेगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, तब हम आपको अच्छे से समझा पाएंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। तो अगर बात करें फंक्शन की, तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं, 1 को लीव कर देते हैं कि ये थ्योरी वाला चैप्टर है ना। जबकि अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो फंक्शन नहीं समझ आएगा अच्छे से। फंक्शन क्या होते थे? फंक्शन की 2 कंडीशन होती है केवल ना। सेट ए के सारे एलिमेंट कनेक्टेड होने चाहिए। एवरी एलिमेंट मस्ट बी कनेक्टेड। ये भी एक टाइप का क्या होता है? रिलेशन ही होता है, स्पेशल टाइप। वो स्पेशल टाइप क्या है कि सेट ए जो पहला वाला है, एवरी एलिमेंट मस्ट बी कनेक्टेड ऑफ सेट ए। सेट ए बोले तो फर्स्ट वाला, ठीक है सर। दूसरा क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ यूनिक इमेज। मतलब क्या हुआ इसका कि मतलब सेट ए के जो भी एलिमेंट कनेक्ट, एक तो सारे कनेक्ट होने चाहिए, और अगर सेट ए का कोई एलिमेंट किसी से कनेक्ट हो गया फिर वो दोबारा किसी और से कनेक्ट ना हो, इसी को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 1 2 3 और 4 5 6 7, ठीक है सर। तो 1 मैंने 5 से कनेक्ट कर दिया, 2 मैंने 4 से कर दिया, और मैंने 3 को 4 से कर दिया। तो ये फंक्शन है हमारा। क्यों? सेट ए के सारे एलिमेंट करेंट बी के खाली है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ए है। और एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के सारे एलिमेंट हैज़ यूनिक इमेज। मतलब देखो 1 का दोस्त कौन है? 5। क्या फिर 1 और किसी का दोस्त है? नहीं। 2 का दोस्त है 4, तो 2 का और कोई भी दोस्त नहीं है। और 3 का दोस्त कौन है? 4, तो 3 का और कोई भी दोस्त नहीं है। तो ये एक फंक्शन है, ठीक है सर। अच्छा, तो ये 2 कंडीशन है केवल, अगर किसी में भी अप्लाई हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? फंक्शन। अब आ जाओ, अब दूसरा नाम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है? क्लास 11 का चैप्टर 3। यस और नो? यही तो था ना कि सर अब ये, अब देखो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन समझते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ, समझना बड़े ध्यान से एक चीज़। sin 30, sin 45, ऐसे समझाने के लिए sin 90, और ये 1/√2 1/2 0 -1, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो साइन 30 किससे कनेक्ट हुआ जी? 1/2 से। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 90 1। अब एक बात समझना, अगर साइन 30 1/2 से कनेक्ट हो गया तो क्या ये किसी और से कनेक्ट होगा? नहीं होगा, ठीक है। साइन 45 अगर 1/√2 से कनेक्ट हो गया तो क्या किसी और से कनेक्ट होगा? नहीं। तो क्या ये ट्रिगोनोमेट्री है ना, ये साइन को जहाँ भी, तो क्या ये फंक्शन वाली सारी कंडीशन अपने पास रखती है ना? जो फंक्शन की डेफिनेशंस थी वो ये फॉलो कर रही है। तो इसको हमने, फंक्शन तो है ये, इसको भी हम क्या बोलेंगे? अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये फंक्शन, तो आप बोलो हाँ जी फंक्शन है, या सुनो। बट इसमें क्या है? साइन कॉस टेन आ रहा है, तो ये ट्रिगोनोमेट्री में आता है, तो इसीलिए इसको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बोल दिया गया। क्लियर है कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? क्यों? ये फंक्शन की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। क्या चमका? ऐसे एक होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मतलब जैसे आपसे बात करें लॉग फंक्शन, लॉग एक्स, तो इसमें भी क्या होता है कि log 1, log 2, log 3, तो ये अपनी अपनी वैल्यू से ही कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो इसमें भी फंक्शन वाली कंडीशन है, तो इसको फंक्शन तो है, एक और स्पेशल नाम दे दिया लॉगरिथमिक फंक्शन। क्लियर है? ऐसे ही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अगर मैं आपसे बोलूँ साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इन्हीं को क्लास 10th में बोला गया था। ध्यान से सुनना, इनको क्लास 10th में बोला गया था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्यों बोला गया? क्योंकि ये साइड के रेशियो होते थे, P/B H/B। अच्छा, 11th में आए तो हमने देखा कि यार ये तो फंक्शन वाली सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इन्हीं को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बोल दिया गया। तो इनके दोनों नाम है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो भी है और
ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी। क्या चमका? अब आ जाओ भाई साहब, अब खेला होगा। ये पढ़ के आए थे 11 में, फंक्शन पढ़ लिया था, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी 11 में। अब पढ़ेंगे यहाँ पे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक। क्या बात समझ आ रही है? अब समझना जरा अच्छे से। अब देखना कि कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है वैसे ये, और ये नॉलेज वाला बहुत है। अगर मैं वेटेज की बात करूँ तो ये 4 से 5 नंबर देगा तुम्हें बस, लेकिन ये चैप्टर अगर समझ आ गया अच्छे से तो 5 चैप्टर में और 7 चैप्टर मतलब इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन, तो दवा की यूज़ है इसका बहुत ज़्यादा, तो इसको बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। अब देखो ज़रा, अगर मैं आपसे बोलता हूँ 1 2 3, एक प्रैक्टिकल मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या ये फंक्शन है? चलो इसे हटा देते हैं। क्या ये फंक्शन है? बताओ ना यार। ठीक है, सेट ए। क्यों भैया फंक्शन है? सेट ए के सारे एलिमेंट कनेक्ट हैं, और सेट ए के जो भी एलिमेंट हैं उनकी यूनिक इमेज है। इसमें कंफ्यूज मत होना ये दो देख के। आप ऐसे देखो, 1 के कितने दोस्त हैं? 1, जो कि 2 है। 2 के कितने दोस्त हैं? 1, ऐसे समझा करो। अच्छा जी, अब ये इस फंक्शन का डोमेन होता है, ये इस फंक्शन का कोडोमेन होता है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसका उल्टा। क्या? इसका उल्टा, कि जो कोडोमेन था उसको डोमेन बना दूँ, और जो डोमेन था उसको, तभी तो इन्वर्स होगा। इन्वर्स तभी तो होगा। अब मैंने क्या किया, इसका मैं इन्वर्स करता हूँ। एक फंक्शन f है, इसका मैंने इन्वर्स किया। ठीक है, तो इन्वर्स करके दो, क्या होगा? ये चीज़ पहले आ जाएगी 2 और 5, और ये 1 2 3 और 4। अब 2 कितने से कनेक्ट था? 1 और 2 से 5। अब बताओ क्या ये फंक्शन है? नहीं, ये फंक्शन नहीं है। तो समझो क्यों भैया फंक्शन नहीं है ये, क्योंकि 2 के 2 दोस्त हो गए, तो ये फंक्शन नहीं है। मतलब f तो फंक्शन था, लेकिन उसका इन्वर्स फंक्शन नहीं है। तो ऐसे ही जान लो कि हर किसी फंक्शन का उल्टा करने पे फंक्शन नहीं आता है। हर किसी फंक्शन का उल्टा करने पे उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? क्लियर है ना? अच्छा जी, तो अब सर हम पढ़ेंगे इसमें इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसके लिए आपको 5 मिनट के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, और आपको आना चाहिए ऑल शुगर टू कॉफ़ी वाला कंसेप्ट। अगर नहीं आता है तो 5 मिनट के अंदर जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। 11th क्लास का है, बट बताना पड़ेगा क्योंकि आप लोग भूल गए होंगे। इस तरीके से होता था। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता तो 90 माइनस थीटा, ये सेकंड है तो 90 प्लस थीटा। थोड़ा सा फास्ट समझाऊंगा क्योंकि पढ़ चुके हैं हम लोग। और ये 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, और 360, और फिर 360, ऐसी साइकिल चलती रहेगी। ऑल शुगर टू कॉफ़ी या ऑल स्कूल टू कॉलेज, जैसे भी याद कर लो। ऑल का मतलब सारे पॉजिटिव। ऑल शुगर का एस ले लो, तो लिख ही देता हूँ, ऑल शुगर टू कॉफ़ी। ये याद करने के तरीके हैं, बकवासगिरी है। आप केवल इनके पहले अल्फ़ाबेट्स याद कर लें, ST C ऐसे याद कर लें। समझो इसका मीनिंग समझो। ऑल का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में S मतलब साइन, और साइन का उल्टा कॉसेक, तो साइन और कॉसेक प्लस के बाकी सब माइनस के। बाकी सब मतलब टेन, कॉट और कॉस और सेक सब। टी का मतलब टेन और कॉट प्लस के बाकी सब माइनस के। सी का मतलब कॉस, कॉस का उल्टा सेक, ये प्लस के बाकी सब माइनस, ठीक है। अच्छा, अगर कभी भी एंगल आता है 90, क्या आता है 90 डिग्री, तो साइन जो है वो चेंज होता है, पता है किस में? कॉस में, और कॉस चेंज होता है साइन में। टेन जो होता है वो चेंज होता है कॉट में, और ये किस में होता है? टेन में। आपस में चेंज होते हैं। सेक अगर है ये चेंज होता है कॉसेक में, और कॉसेक चेंज होता है सेक में। 90 पर और 270 पर, इन दोनों पर अभी बताएंगे। अभी तुम्हें 10% समझ आएगा, एक क्वेश्चन कराएंगे तब 100% आएगा। अगर 180 है या 360 है तो नो चेंज, तो नो चेंज मतलब साइन का साइन आएगा, कॉस का कॉस, टेन का कॉस। अब किसी ने आपसे पूछा कि भैया साइन 120 की वैल्यू बताइए, ठीक है, साइन 120 की वैल्यू। तो देखो अब 120 को हम कैसे लिखेंगे? साइन 90 प्लस 30, ठीक है, 90 प्लस थीटा। इसको जो भी एंड में आता है उसको एंगल मानो, एंगल बोले तो थीटा बोल दूंगा, ठीक है। 90 प्लस थीटा कहाँ पर आए? देखो सेकंड क्वाड्रेंट, किस में आए? सेकंड में। सेकंड में साइन किसका होता है? पॉजिटिव, तो भाई साहब प्लस लगा दो, और 90 आ गया तो साइन किस में चेंज होगा? कॉस में।
और एंगल कितना 30, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो sin 120 की वैल्यू कितनी हो गई, क्या चमका भैया, ठीक है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि tan, चलो साइन की चलो किसी की tan 150 बताओ, तो देखना अच्छा भैया tan इसको लिखेंगे 90 + 60। अब एक बच्चा बोलेगा नहीं सर ऐसे हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको tan 180 - 30। आंसर एक ही आना डियर, देखो कैसे देखते हैं। tan 90 + थीटा किस में गए, सेकंड में, किस में गए, सेकंड में। सेकंड में tan किसका होगा, नेगेटिव, क्योंकि सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, तो नेगेटिव। 90 है तो tan चेंज हो गया किस में, कॉट में, और 60, और cot 60 की वैल्यू कितनी होती है जी, √3, 1/√3, क्योंकि tan 60 होती है ना, तो ये कितनी आ गई 1/। अब इधर आ जाओ, आंसर एक ही आना है। tan 180 - थीटा किस में गए, सेकंड में। सेकंड में tan किसका होता है, नेगेटिव, 180 है तो नो चेंज, और tan 30 की वैल्यू 1/√3। आंसर देखो एक ही आ रहा है। क्लियर है सर, पक्की बात है ना। तो इसका आपको यूज़ मतलब आना चाहिए आपको, जल्दी से लिख लो ये, अगर जो बच्चे नहीं उनको आता है। चलो जी अब देखिए, अब मज़ा आने वाला है, अब आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक क्यों हमको पढ़ाया जा रहा है, देखिए ये तो क्लास 11th की बात है। चलो देखते हैं। अच्छा -sin 150 की अगर मैं आपसे पूछूं वैल्यू क्या होती है, बताओ क्या होती है। देखो sin 150 की अभी निकाली थी, 1/2 होती है, माइनस लगाए तो ये किससे कनेक्ट हो जाएगा जी, -1/2 से, माइनस, ठीक है। -sin 120 -3/2 से हम लोग निकाल सकते हैं वैल्यू ये। ऐसे ही माइनस का sin 90 -1 से, माइनस का साइन, देखो sin 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, माइनस है तो माइनस वाले से कनेक्ट हो जाएगी, ये रे भैया। चलिए -sin 30 किससे कनेक्ट होगा, -1/2 से। अरे पता है ना ये चीज़, इतना तो कर सकते हैं ना हम लोग। sin 0 0 से, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 1, और sin 120 √3/2, और sin 150 1/1/2 से, sin 50, sin 150 किससे करना, वही तो मैं कर रहा था 1/√2 से। वो तो निकाल के भी देख सकते हो। sin 150 देखना जरा, तो इसको क्या लिखेंगे, sin 90 + 60 है 1/2 से होगा ना, निकाल लेना कोई दिक्कत नहीं है। sin 90 + थीटा किस क्वाड्रेंट में गए, सेकंड में। सेकंड में साइन किसका होता है, पॉजिटिव, 90 है तो cos, और cos 60 की वैल्यू 1/2, ठीक है। तो किससे कनेक्ट होगा ये 1/2। वो तो यार वैल्यू की बात है, अब निकाल के चेक कर लो। चलो जी अच्छा एक बताओ, ये हमने जो ये मिलाया है क्या ये फंक्शन है, हाँ जी बिल्कुल है। देखो -sin 150 का दोस्त केवल एक है -1/2, इससे और कोई भी लाइन नहीं आई, तो ये फंक्शन है। अब इसी का हमने क्या किया, इन्वर्स, इसी का हमने क्या किया जी, इन्वर्स। अब देखो, अब देखना बड़ा मज़ा आएगा, देखना मज़े से देखेंगे। -1 किससे कनेक्ट है, -sin 90 से। इसी को बस देखते रहना, कोई मिस्टेक ना हो मुझसे। चलिए जी अब माइनस का √3/2 किससे कनेक्ट है, माइनस के, हाँ अरे मैं कर लूँगा, रहने दो यार। -√3/2 कह रहा हूँ, -sin 120 से ना। अब हमारा आया भैया माइनस का 1/2, तो देखो माइनस का 1/2 किससे कनेक्ट है, माइनस का sin 150 और माइनस का sin 30, तो ये किससे कनेक्ट होगा, माइनस का sin 150 माइनस का sin, क्लियर है। चलिए जी अब आ जाइए, माइनस का 1/√2 किससे कनेक्ट है, माइनस का sin 45 से। समझना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, मैं प्रूफ कर रहा हूँ एक चीज़ जो आपको रटाई जाएगी ना, मैं उसका प्रूफ बता रहा हूँ ये। चलिए जी 0 sin 0 से, 1/2 देखो किससे, sin 30 से और sin 150 से, sin 30 से और sin 150, ठीक है। अब 1/√2 कहाँ गया, 1/√2 sin 45 से, sin 45 से, √3/2 sin 60 से, ठीक है जी। और ये
क्लियर है? अब एक बात बताना, ये तो फंक्शन था, मैंने इसका इन्वर्स किया, क्या ये फंक्शन है? नहीं है, ये फंक्शन भाई साहब नहीं है। देखो जरा, क्यों? क्योंकि -1/2 दो से भैया कनेक्ट है। क्लियर है? तो क्या ये साइन का जो मैंने ग्राफ बना के दिखाया कि साइन फंक्शन जो था, अगर मैंने उसका इन्वर्स किया, मतलब साइन इन्वर्स, अगर मैंने क्या किया, साइन इन्वर्स का मैंने अगर ग्राफ बना के आपको दिखाया इस तरीके से जो भी, तो क्या ये फंक्शन है? नहीं। यस और नो? मतलब साइन इन्वर्स कोई भी फंक्शन ही नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमको पढ़ाया जा रहा है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सर ये क्यों? तो अब जान लो, साइन, ये मान लो मैंने आपको साइन एक्स का मैंने एक तरीके से बना के दिखा दिया, फिर मैंने कहा यार चलो साइन इन्वर्स का हम बनाते हैं। तो साइन इन्वर्स का देखा, सर ये तो फंक्शन ही नहीं है। क्लियर है ना? ये तो फंक्शन नहीं है। अच्छा, फिर हमको पढ़ाया जा रहा है, क्यों सर? तो अब उन्होंने क्या बोला कि यार साइन इन्वर्स, अगर कोई आपसे पूछे फाइनली कि क्या साइन इन्वर्स फंक्शन है, आप कहोगे नहीं। अगर कोई एक क्वेश्चन पूछता है आपसे सिंपल सा, क्या साइन इन्वर्स एक्स एक फंक्शन है, आप कहेंगे नहीं सर वो फंक्शन नहीं। क्यों? इसकी दो इमेज है, पढ़ाया जा रहा है। अब ध्यान से सुनना, उन्होंने सोचा कि यार ये -1/2 है ना, यहाँ से दो लोग कनेक्ट हैं, अगर मैं क्या करूँ, इस वाले को हटा दूँ, थोड़ी देर के लिए डॉट कर रहा हूँ मैं, हटा दूँ, क्या बात समझ आ रही है? चल, क्योंकि हमको इन्वर्स पढ़ाना था बच्चों को। अच्छा, फिर मैंने देखा कि 1/2 दो से भैया कनेक्ट है, मैं एक इसको हटा दूं, हटा सकता हूं ना? तो क्या अब साइन इन्वर्स फंक्शन है? आप कहोगे हाँ जी सर है। यस और नो? तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके ये बोला कि -sin90 से प्लस के sin90 तक के बीच में साइन इन्वर्स फंक्शन होता है, और 90 को बोला जाता है π/2। तो -π/2 से प्लस π/2 के बीच में साइन इन्वर्स हमेशा एक फंक्शन होता है। यस और नो? ये आपने पढ़ा होगा, लेकिन कैसे आया? अच्छा, अब एक डाउट आ सकता है बच्चे के दिमाग में कि सर आपने इस वाली लाइन को क्यों हटाए भैया? इसको हटा देते ना, आप इसको भी तो भैया हटा सकते, बिल्कुल हटा सकते थे, बट हमें क्या है, इन्वर्स बच्चों को पढ़ाना था कि भैया कहाँ से कहाँ तक हमको दिखाना है। अगर हम इस वाली लाइन को हटा देते, मान लो सपोज मैं, तो आगे जाके और देखते ना sin 1, अभी तो हमने केवल एक एग्जांपल दिया, -sin 150, -sin 180 होता है, 270 होता है, 360, वो किसी पे भी फंक्शन है ही नहीं। लेकिन -π/2 से प्लस π/2 के बीच कोई सी भी वैल्यू ले लो, वो केवल अपने एक से ही कनेक्ट होगी। तो साइन इन्वर्स फाइनली फंक्शन नहीं होता है, फाइनली फंक्शन नहीं है, लेकिन अगर वो इसके बीच में उसका रेंज आ रही है तो वो हमेशा क्या होता है, फंक्शन होता है। तो ये आपको याद रखना है कि साइन का -π/2 से π/2 के बीच में फंक्शन होता है साइन इन्वर्स। लेकिन अगर कोई फाइनली पूछे कि क्या साइन इन्वर्स एक्स एक फंक्शन है, आप कहेंगे नहीं, कहेंगे उससे फंक्शन बनाओ, तो हम कहेंगे भैया -π/2 से प्लस π/2 के बीच में वैल्यू रखो, बस उससे ज़्यादा पे ये नहीं होगा। क्या चमका? ठीक है। ऐसे ही फिर उन्होंने कॉस के एक्सपेरिमेंट करे, कॉस इन्वर्स का किया तो वो आया 0 से पाई। अब मैं सबका तो करके दिखाऊंगा नहीं, इसलिए मैं एक का बता दिया। उन्होंने साइन का किया, फिर ऐसे कॉस पे एक्सपेरिमेंट किया, तो कॉस भी हमेशा फंक्शन नहीं होता, कॉस इन्वर्स उन्होंने कहा 0 से पाई के बीच में होता है। फिर आ जाओ टेन में, टेन इन्वर्स में, तो उन्होंने देखा कि ओपन ब्रैकेट -π/2 से प्लस π/2 के बीच में होता है। तो ऐसी बात अभी मैं पूरी टेबल आपको बना के दिखाऊंगा, बट ये समझो कि साइन इन्वर्स या कॉस इन्वर्स या टेन कोसेक कोई किसी का भी इन्वर्स ले लो, वो हमेशा फंक्शन नहीं होगा भाई साहब। लेकिन हमको पढ़ाया जा रहा है, तो उन्होंने कहा यार -π/2 से प्लस π/2 के बीच हमेशा ये क्या होता है, इन्वर्स इसका फंक्शन होता है। तो वो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आपने देखा होगा क्लास 10th में या मैं चलो 11th को भी ले लेता हूँ कि अगर कहीं लिखा है साइन थीटा बराबर साइन 60, तो साइन से साइन काटा, थीटा बराबर 60, यस और नो? लेकिन अब नहीं चलेगा भाई साहब, इन्वर्स पे अब नहीं चलेगा। क्यों? वो -π/2 से प्लस π/2 के बीच में होना चाहिए, तभी काट पाओगे आप। यस और नो? अब नहीं कटेगा ऐसे। तो पढ़ेंगे अभी आगे, ये धीरे धीरे करते हैं। मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हमको ज़बरदस्ती पढ़ाया जा रहा है। ये वैसे अगर कोई आपसे पूछे इन्वर्स है ही नहीं है, तो किससे किसके बीच में है? क्या मैं समझा पा रहा हूँ कि भैया इन्वर्स जो है ना, ये इसी के बीच में है, बस परमानेंट नहीं है ये। ठीक है सर? क्यों? अरे क्या बात कर रहे हैं,
कह रहे हैं इसका यूज़, मैंने बोला इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन जो हम लोग अभी करेंगे चैप्टर 7 में, और डिफरेंशिएशन में, तो साइन इन्वर्स के फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीखेंगे वहाँ पे, तब पता लगे उसका डोमेन कहाँ से लेके कहाँ तक, बड़ा खेला इसका तो। और इनके तो रियल लाइफ यूज़ है, दुनिया में जितने फ्लाईओवर्स बनते हैं सब में डिफरेंशिएशन का यूज़ होता है। अगर आपसे किसी ने पूछा कि एरिया ऑफ सर्कल अगर निकाला गया तो इंटीग्रेशन से ही निकाला गया, ठीक है। अगर किसी को ने आपका जो मून का जो एरिया बताया बिकॉज ऑफ इंटीग्रेशन। जिस चीज़ में कर्व आ गया आपके पास, अगर इंटीग्रेशन नहीं होता, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आप कभी भी इसका एरिया नहीं बता पाते। मान लो ये मैंने दे दिया, मैंने कहा चलो इसका एरिया निकालो, जबकि मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कि ये 10 मीटर है, ये 20 मीटर है, ये 20 मीटर, निकाल दो एरिया, निकाल ही नहीं पाओगे आप। आज तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि जो इसका एरिया निकाल दे, हाँ इंटीग्रेशन का यूज़ करके। क्योंकि साइन का जो ग्राफ बनता है, अगर याद आ रहा कुछ इस तरीके से आता है ना, यस और नो, इनवर्स का ऊपर से आएगा इस तरीके से, तो उसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं। तो बहुत यूज़ है इनका, बहुत वाइड यूज़ है इनका। तो बहुत से बच्चे होते हैं कि सर हमने 10th में पढ़ा था साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, सर हमें कहीं इसका यूज़ ही नहीं मिला। अरे भैया जब तुम मोमोज बेच रहे हो और फिर साइन कॉस टेन का तुम्हें कहाँ तुम्हारा यूज़ मिलेगा। तो क्या है, अगर आप उस फील्ड में जाएंगे, आप बीटेक अगर आप करेंगे उस फील्ड में आप जाएंगे तो आपको यूज़ मिलेगा तब आके उसका। अगर आपने सिविल से आपने अपनी इंजीनियरिंग की आपने, तो भाई साहब वहाँ पे फ्लाईओवर्स बनाएंगे आप, तो वहाँ पे तो डिफरेंशिएशन का यूज़ होगा, वो आपको एक फंक्शन मिलेगा, उस बाकायदा आप देखेंगे उसको, तो बहुत यूज़ है इनका। स्लोप का यूज़ करते तो वो, लेकिन अभी नहीं, हायर क्लासेस में आप जाएंगे जब प्रैक्टिकली हम लोग करेंगे तब उसका यूज़ मिलेगा आपको। तो बहुत से बच्चे कहते हैं ऐसा कि जब पढ़ लिया इसका यूज़ कहाँ पर है। अरे यार जब तुम उस लाइन में जाओगे तभी तो इसका यूज़ मिलेगा। अब तुम 12th के बाद अगर मान लो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो कहाँ से उसका यूज़ मिलेगा तुम्हें, ठीक। मतलब फाइनली यार समझ गए ना ये कि ये भैया -π/2 से क्यों उन्होंने कहा कि बच्चों को पढ़ाना है तो इसको हटाओ, चलो इसको हटाओ, क्योंकि ये केस बिगाड़ रहा था, ये काम बिगाड़ रहा, इसको हटा दिया और इसको हटा। और देखो जरा, और देखो भैया -90 sin 90 से, और इनके बीच में देखो ये फंक्शन इन्वर्स है, इन्वर्स फंक्शन है ना, आराम से केवल एक से ही कनेक्ट हो रहा है, एक से कनेक्ट, 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 यस और नो। लेकिन जैसे ही 90 के नीचे जा रहे थे तो मामला बिगड़ रहा था, यस और नो। इसलिए उन्होंने कहा ऐसा करो, इसे हटाओ, क्योंकि देखो ना ये 150 से कनेक्ट था, तो 90 के नीचे ही तो 150 था ना, तो हमने इसको हटा दिया। उन्होंने कहा अब हम बच्चों को पढ़ाएंगे कि -π/2। अब मैं एक चार्ट बनाने जा रहा हूँ, उसको देख लेना। तो हम लोगों ने कल पढ़ लिया था कि इन्वर्स फंक्शन जो होता है वो क्यों पढ़ाया जा रहा है, कहाँ से लेके कहाँ तक की लिमिट है। तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको नंबर वाली बात करें कि आपको उनके डोमेन और रेंज के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग डोमेन और रेंज जो मैं आपको बताऊँगा वो बताऊँगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं हमारे पास, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। तो इसका आपको डोमेन पता होना चाहिए और उसका आपको कोडोमेन या रेंज। वैसे यहाँ पे रेंज ज़्यादा अच्छा लगता है बोलने में कि कहाँ से कहाँ तक ये बताया जा रहा है। अब देखो अगर हमारे पास यहाँ पे हम लेते हैं साइन थीटा ले लें, चलो कॉस थीटा कुछ भी ले लें इस तरीके से, तो डोमेन का मीनिंग क्या है कि आप थीटा की जगह जो वैल्यू रख सकते हो वो डोमेन होगी। तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं, आप यहाँ पे कोई भी रियल नंबर रख सकते हो। आप साइन 1 लाख की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, साइन 1 करोड़ की, माइनस प्लस कुछ भी, साइन 0 की भी, सारे रियल नंबर्स आप थीटा की जगह पुट कर सकते हो। तो साइन थीटा का डोमेन क्या हो गया, आर, रियल नंबर। और जो आंसर आएगा वो -1 से +1 के बीच में होगा। और ये आप जानना चाहते हैं कि सर ये कैसे पता लगा हमको, क्या हमने सारी वैल्यू रख के देखा? नहीं जी, ग्राफ बनाया था इसका। जब हमने ग्राफ बनाया तो ये मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -, तो ऐसे ही जाता रहा, ऐसे ही जाता, इसी में ही नाचता रहा, इसी के अंदर, ठीक है। तो उससे हमको पता लगा कुछ भी वैल्यू रखो, इसका जो आंसर आएगा वो -1 से +1 के बीच में होगा। चलिए जी, ऐसे ही फिर मैं कॉस का बताता हूँ आपको। कॉस में देखो कुछ भी रियल नंबर रख सकते हैं, आंसर जो आएगा वो -1 से +1 के बीच में आएगा। अब 10 में आ जाओ, 10 में भी कहने को सारे रियल नंबर लिख सकते हैं, लेकिन कुछ माइनस करना पड़ा। पूछो क्या, 10 को हम लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। लेकिन एक बात सुनो, कंडीशन क्या है, कॉस थीटा 0 नहीं होना चाहिए था। और कॉस थीटा कहाँ पर 0 नहीं होता है, 2n+1 π/2 जनरल सॉल्यूशन है, क्लास 11 में पढ़ा था। तो ये इसका डोमेन हो गया। या आप ऐसे लिख दो, r माइनस वेयर कॉस थीटा डज नॉट इक्वल टू 90, ऐसे लिख दो आप।
यस और नो। तो ये चीज़ें हैं, हमने ये सारी वैल्यू n की जगह कुछ भी रखो, सपोज मैंने रखा भैया n की जगह 0, तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 हो गया, 0 प्लस π/2 और cos π/2 क्या होता है 0, तो इसको माइनस करना है, ठीक है। चलिए, तो ये इसका डोमेन हो गया। अब आ जाओ कॉट में, कॉट में भी माइनस करेंगे, क्यों, इसको क्या लिखते हैं कॉस अपॉन साइन, नीचे वाला 0 ना, और साइन 0 कब नहीं होता है n पाई, ठीक है, ये पता होना चाहिए। अब tan थीटा की जगह रखेंगे, ये आंसर जो आता है वो रियल नंबर आता है, कुछ भी आ सकता है। मतलब अगर कोई आपसे पूछे क्या tan का आंसर 1 लाख आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, 1 करोड़ आ सकता है, माइनस में बिल्कुल आ सकता है। तो या तो r लिखो, बहुत से लोग r लिखते हैं, या किसी बुक में ऐसे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, एक ही तो बात है, सारे रियल नंबर आ गए। इसका भी जो आंसर आएगा r आएगा, या बोलो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। अब इधर आओ सेक को क्या लिखते हैं 1/cos, तो इसको भी r माइनस कॉस क्या होता है 2n। अब देखो यहाँ पे जिस सब 11th का कंसेप्ट है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो क्या सोचते हैं 1/cos है ना, cos 0 नहीं होता है इस पर, तो सर आपने r लिखा है, यहाँ तो 1 है, तो आपने 1 माइनस नहीं किया, आपने r माइनस क्यों किया। देखो अब cos थीटा की वैल्यू कुछ भी होगी, समझना, होगी तो -1 और +1 के बीच में, यस और नो। मैं आपसे बोलूँ, मान लो cos थीटा की वैल्यू हो गई 0.000 पर, तो पॉइंट हटाया तो इसकी वैल्यू तो 10,000 हो गई, तो हमेशा 1 थोड़ी ना आएगा, कोई भी रियल नंबर आ सकता है। ये सब 11th का है, आप जान लो बस। अच्छा, इसका जो आंसर आता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये आता है r माइनस -1 से +1, या फिर ऐसे लिखो इसे, माइनस इनफाइनाइट से +1 यूनियन +1 से प्लस इनफाइनाइट, ये ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ये इसके क्या है भैया रेंज है, आपको याद करनी पड़ेगी, मैंने सारा वीडियो बना रखा कहाँ से ये सब आई है। ऐसे इसमें आ जाओ r माइनस n पाई, और इसका भी आंसर यही आ जाएगा, या फिर माइनस इनफाइनाइट +1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 1 से लेके प्लस इनफाइनाइट, ठीक है, कुछ भी आप इससे बोल सकते हो। तो ये क्लास 11th के ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन एंड रेंज हैं ये। अच्छा, अब हमको पढ़ाया जाएगा ITF इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब समझना, जैसे क्या क्या पढ़ाया जाएगा आपको, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा इधर करके लिख दूंगा, ठीक है, अभी लिख दूंगा कॉट, ये लिख दो, या फिर बोलो, देखिए बात है, कॉट इनवर्स हो गया, सेक इनवर्स और कॉस सेक इनवर्स। अब समझना, चलो मैं इसको लिख देता हूँ जो था मैंने लिखा था, और करके माइनस इनफाइनाइट से +1, सॉरी, यूनियन +1 से, ठीक है, ये ऐसे ही यहाँ पे, ठीक है। चलो जी, अब ये है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक। इनवर्स में क्या होता है, अब जो रेंज था इसका, वो इसका क्या बन जाएगा, डोमेन। इनवर्स का मतलब ये हुआ ना, तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि इसका डोमेन और इसकी रेंज, तो इनवर्स किसका है, ये साइन थीटा का है, तो इनवर्स है साइन इनवर्स। तो जो रेंज था अब वो इसका क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। तो इसकी डोमेन तो आंख बंद करके लिखते जाओ भैया, -1 से +1, -1 से +1, r लिख दो, इन दोनों में से मैं एक लिख देता हूँ, कोई सा भी। क्लियर है, ये इसका क्या हो गया जी, डोमेन। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो आया रेंज आया, जैसे इसकी रेंज कैसे आई थी, ग्राफ बना के, इसकी रेंज कैसे आई थी जी, जैसे मैंने कल आपको बताया था, मिला के उनको मिलाया था ना, तो इसका आता है कि -π/2 से, इसका मीनिंग सुनो, साइन इनवर्स मतलब जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक के इनवर्स हैं वो कभी भी फंक्शन नहीं होते हैं। फिर सर ये क्या है, इनवर्स साइन का जो होता है ना वो -π/2 से +π/2 के बीच में फंक्शन की तरह ट्रीट करता है, मतलब फंक्शन की तरह एक बार एक से ही कनेक्ट होता है। ऐसे सर कॉस का क्या होता है 0 to π। सर टेन का क्या होता है -π/2 से +π/2। अंतर है रेनू, ये क्लोज है ये ओपन है, अंतर है इसमें। ऐसे ही सर कॉट में क्या होता है, कॉट में होता है 0 से π, अंतर है, ये क्लोज है और ये ओपन है। अब आ जाओ सेक में भैया, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो कॉस वाला क्या है 0 to π। अच्छा
लेकिन माइनस करना पड़ेगा π/2। पूछो क्यों? कि cos π/2 क्या होता है? 0, और वो नहीं लेना है हमको। cosec किसका उल्टा होता है? साइन का। तो साइन का लिखो माइनस π/2 से प्लस π/2, लेकिन माइनस करना पड़ेगा 0। पूछो क्यों? क्योंकि साइन 0 0, नीचे वाला 0 ना हो। तो ये मैंने आपको इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज लिख दिए। कितनी बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा कि साइन इन्वर्स का डोमेन बताओ, और इवन आईआईटी के मेंस एग्जाम में तक ये क्वेश्चन रखे मिले हैं कि उनकी रेंज क्या है। तो ये आपको सब याद करना है। मैंने कल इसका प्रूफ बता दिया था कहाँ से आई है, तो इसके बाद सबका प्रूफ बताने का फ़ायदा है, वो सब प्रैक्टिकली करके दिखाया गया था। तो ये मैंने लिख दिया, ये आपको आना चाहिए, तभी आपसे क्वेश्चंस हिलेंगे इसके। आपको ये पता होना चाहिए कि साइन जो है वो इन्वर्स माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में होना चाहिए। क्लियर है? कहने का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग और समझाते हैं नॉलेज के लिए। साइन इन्वर्स यहाँ पे कोई ना कोई थीटा ही होगा, इसकी जगह जो भी वैल्यू रखेंगे वो -1 से +1 के बीच में होनी चाहिए, ठीक। और जो भी आंसर आएगा वो -π/2 से प्लस π/2 के बीच में आना चाहिए, बट आंसर ऐसे भी आएंगे कि जो -π/2 से प्लस π/2 के बाहर होंगे, आएंगे, हमें उनको अंदर लाना पड़ेगा जुगाड़बाजी करके, ठीक है। तो लिख लो इसको। चलिए अच्छा, ये तो एग्जाम्पल करेंगे, उससे पहले और बेसिक कुछ बातें आपको बताते हैं। जो इन्वर्स फंक्शन की जो रेंज होती है, जैसे साइन इन्वर्स की ये रेंज है -π/2 से +π, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल वैल्यू। क्या बोला जाता है? क्यों बोला जाता है? क्योंकि यही तो मुख्य वैल्यू है, इसी के बीच में आएगा तभी आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ देखो, अगर कहीं लिखा है साइन इन्वर्स x, तो अगर आप समझ रहे हो कि हम इसको 1/sin x लिख सकते हो, तो आप गलत समझ रहे हो। साइन x को आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप अगर ये सोच रहे हैं कि हम इसको ये लिख रहे हैं, तो ये एकदम गलत सोच रहे हैं, इन्वर्स नहीं होगा इसका। ये बताओ भैया क्या बात आई, चमकी ना ये। अच्छा, अगर कहीं ये लिखा रहता था साइन स्क्वायर x, तो क्या हम इसको लिखते थे साइन x का लिख सकते थे भैया? क्लियर है ना? तो ये हम लिख सकते हैं, लेकिन साइन इन्वर्स x को आप ऐसा मत समझना। क्यों? क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो तो इसका मीनिंग ये होगा कि अगर कोई आपसे पूछे साइन इन्वर्स 30 की वैल्यू, तो आप बोल दोगे कि 1/sin 30, यस और नो? तो आप बोल दोगे 1/1/2, मतलब इसका आंसर 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये नहीं होता है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। चलो जी, अच्छा, अब देखते हैं इसकी। अब देखो यहाँ पे अच्छे से समझते हैं, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करें। समझ आ रहा, साइन इन्वर्स 1/√2। अब एक बात समझेंगे सारे बच्चे, इसका आंसर हमको आपको बताना। साइन इन्वर्स, इसको मान लो थोड़ी देर के लिए थीटा, साइन इन्वर्स थीटा का जो आंसर आएगा वही तो रेंज होती है, मतलब इसी के बीच में आंसर आएगा। इसका जो आंसर आना चाहिए, यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो -π/2 से प्लस π/2 के बीच में आना चाहिए। तो चलिए कैसे, पहले तो एनसीईआरटी बुक में जैसे लिखा है मैं बता दूंगा, बट मैं पहले समझा दूँ आपको। अब देखो, ये साइन है, 1/√2 वैल्यू साइन 45 की होती है, 45 बोले तो π/4। अब आप सोच रहे होंगे सर ये इन्वर्स है, ये साइन हट जाएगा, सही बात है, हट तो जाएगा, बट ये चेक करो कि ये जो आंसर है क्या इनके बीच में आ रहा है। ये देखो आ रहा है इसके बीच में, हाँ जी बिल्कुल आ रहा है। ये π/4 मतलब प्लस का 45 इसके बीच में आ तो रहा है, क्योंकि -90 से +90 है, तो ये आ रहा है। तो अगर ये आ रहा है तो साइन से साइन कंपेयर करके हटा दो, तो इसका आंसर हो गया π/4। और सही बात है, इसका आंसर कितना आया? π/4। ये साइन इन्वर्स है, देखना अब हम लोग चेक करते हैं। साइन इन्वर्स 1/√2 का आंसर कितना आया जी? π/4। साइन इन्वर्स है, इधर आएगा तो ये साइन आएगा, और साइन π/4 की वैल्यू देखो 1/√2 होती है, हम चेक भी कर लिए, ठीक है। तो इस तरीके से भी मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। बट हाँ, आप जैसे ही आंसर लिखेंगे तो आप एक चीज़ जरूर लिख के आएंगे, द प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ साइन इन्वर्स थीटा -π/2 प्लस π/2, और आप लिखेंगे π/4 है, वो बिलोंग करता है -π/2 से। ये थोड़ा सा आप उनको दिखा के आएंगे, आपको इतना पता है ये, ठीक है भैया, तभी काटेंगे आप। अगर यहाँ पे होता मान लो 2π/4, फिर नहीं, मतलब 3π/4 होता, फिर मत काट देना ऐसे, ठीक है। चलिए जी, सेकंड एग्जांपल जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब देखो, ये हमारे पास कॉट इनवर्स -1/। अब देखो कॉट, इसका जो भी आंसर आएगा बताते हैं क्या आएगा।
तो ये हो गया कॉट इनवर्स माइनस √3 वैल्यू कॉट में किसकी होती 60 की, किसकी होती कॉट 60 बोले तो π/3। क्लियर है। अच्छा अब जाना पड़ेगा क्लास 11th में, कॉट के बाहर जो माइनस होता है उससे हम अंदर भी लगा सकते हैं। मतलब अगर कहीं लिखा है कॉट माइनस थीटा तो क्या इसको माइनस कॉट थीटा लिख देते हैं, सही बात है। तो इस माइनस को हम अंदर भी लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लाइन में लगाऊंगा। अब एक बच्चा सोचेगा कॉट से कॉट काट दो, नहीं, चेक करो कि माइनस π/3 कॉट वाले क्या इसमें आ रहा है, देखो क्या आ रहा है, नहीं भैया यहाँ तो सारी वैल्यू पॉजिटिव है, 0 से π पॉजिटिव है, लेकिन ये आंसर किस में आ रहा है जी, माइनस में। तो अब नहीं काट सकते, अब नहीं, मतलब ये लाइन हम नहीं लिख सकते। क्लियर। अब करेंगे जुगाड़बाजी। क्या जुगाड़बाजी करेंगे, देखो कॉट नेगेटिव है, समझना कॉट नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, ऑल सुगर टू कॉपी से, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और एक फोर्थ में होता है, इतना पता होना चाहिए आपको, इसलिए मैंने इंट्रो पार्ट सब बता दिया है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कॉट 180 माइनस थीटा, समझो जो बच्चे लोग पाई से थोड़ा सा डर रहे हैं इसको 180 समझ लो, कॉट 180 माइनस है, समझना किस क्वाड्रेंट में गए, सेकंड में, सेकंड में कॉट किसका होता है माइनस का, पाई है तो नो चेंज आ गया ना, देखो वही। तो क्या मैं माइनस कॉट π/3 को ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो कॉट इनवर्स कॉट 2π/3। अब 2π/3 चेक करो क्या इसके बीच में आ रहा, तो अगर जिन बच्चों को समझ नहीं आता पाई की जगह ना 180 रख दो, चलो 120 डिग्री, हाँ भैया 120 आ तो रहा है बीच में, 0 पाई मतलब 180, 0 से 180 के बीच में है, तो ये बीच में आ रहा है। अब ये हट जाएगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2π/3। और आप कैसे लेके क्या आएंगे, ये बिलोंग करता है इसकी जो रेंज है 0 से पाई, गॉट इट, क्लियर है, समझ आया ये। तो हमारा एग्जाम्पल ख़त्म हो गए अगर मैं 2.1 की बात करूँ तो, ठीक है भैया।